Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पूर्वांचल में बाहुबली क्षत्रिय नेताओं ने चुनाव को रोचक बना दिया है। राजा भैया ने बीजेपी को गजब फंसा दिया है। पहले कौशाम्बी में राजा भैया बीजेपी को झटका देते हैं, समर्थक सपा के साथ होते हैं, तो वहीं अब राजा भैया जुट गए हैं 6वें चरण में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए। पहले मिर्जापुर को लेकर चर्चाएं और अब सुल्तानपुर में बड़ा खेल। ऐसे में बीजेपी ने भी लगा दी अपनी क्षत्रिय बाहुबलियों की फौज। उतर गए हैं बाहुबली क्षत्रिय नेता जौनपुर से लेकर मछली शहर तक बीजेपी का माहौल बनाने के लिए। तस्वीरें देखिए कि कैसे एक मंच पर धनंजय सिंह, एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंशु और मिर्जापुर से एमएलसी बाहुबली श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ एक साथ कर रहे हैं बीजेपी के बीपी सरोज के लिए प्रचार। वो बीपी सरोज जो भयंकर तौर पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जो अपने एक बयान की वजह से खूब चर्चा में हैं और राजपूत नेताओं के निशाने पर हैं। भयंकर फायर हो रहे हैं सवर्ण समाज के लोग। तो ऐसे में धनंजय सिंह ने संभाल लिया है मोर्चा इस सवर्ण समाज को मनाने का, खासकर राजपूतों की नाराजगी को दूर करने का। ऐसे मछली शहर में ताबड़तोड़ प्रचार में लगे हुए हैं धनंजय, न केवल खुद बल्कि अपने तमाम जिगरियों के साथ मैदान में हैं। अब जरा बीपी सरोज का वो वायरल बयान भी सुन लीजिए, जिसकी वजह से मछली शहर से लेकर जौनपुर तक बवाल है। हमारे दोस्त तमाम फेसबुकिया माध्यम से फेसबुक चलाने वाले मित्र हैं, कहते हैं कि सांसद और विधायक वहां नहीं जा रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो केवल मोबाइल चलाते हो, लेकिन हम जब आपको पीड़ा है, अपने लोगों की पीड़ा है, तो क्या सांसद विधायक को पीड़ा अपने लोगों की नहीं रहेगी? वो उनको भी पीड़ा है। हमारा नाम तो आप लोगों के जनपद में बदनाम हो चुका है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा है, तो मछली शहर में SC/ST बाबा है बीपी सरोज। तो बीपी सरोज खुद को SC/ST बाबा बताते हैं। दरअसल ऐसी कई खबरें आती रही कि बीपी सरोज ने कई सवर्ण बिरादरी के लोगों नेताओं पर SC/ST के तहत केस करवाया। यहाँ तक कहा जाने लगा कि बीपी सरोज के ऐसा करने से खुद उनकी पार्टी के लोग भी भयंकर तौर पर नाराज हैं। ये पूरे 5 साल केवल SC/ST के मुकदमे पे फोकस किए हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं। कितना मुकदमा हो गया SC/ST का जिसको लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, आप जनपद के कुशल और योग्य पत्रकार हैं, मुकदमा एक हो चाहे 1000 हो, उसका विरोध करना चाहिए, चाहे किसी के ऊपर हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि इनके समाज वर्सेस ठाकुर, इनका समाज वर्सेस ब्राह्मण, इनका समाज वर्सेस बनिया, यही सब किए हैं पूरे 5 सालों में। मुकदमा चाहे जितना हो जाए, चाहे जेल में डाल दिया जाए, विरोध कर रहा हूँ, विरोध करता रहूंगा। यह जनमानस का विरोध है, सुधीर सिंह विद्रोही का विरोध नहीं है। पूरा मछली शहर लोकसभा में जितना भी जनमानस है, वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, सांसद बीपी सरोज के सामने एकदम मुखर होकर विरोध कर रहा है। जहां भी ये लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, इनका कार्यक्रम विफल हो जा रहा है। ऐसा आप लोग कहीं भी देख लीजिए, अगर इनका कोई कार्यक्रम सफल हुआ हो तो बता दीजिए। तो सुना आपने, खुद सुधीर सिंह पर ही केस दर्ज हुआ है, जिससे वे भड़क रहे हैं। कहते हैं कि बस बीपी सरोज के SC/ST बाबा के बयान वाला वीडियो उन्होंने अपलोड किया तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 2.5 लाख क्षत्रिय वोटर्स हैं, 1.25 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। ऐसे में सवर्णों की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए, ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 2019 में बसपा छोड़कर बीजेपी में बीपी सरोज महज 181 वोटों के अंतर से ही कमल खिला पाए थे। वहीं इस बार बीपी सरोज की उम्मीदवारी को लेकर भी बीजेपी काफी पशोपेश में थी। यहाँ उम्मीदवार बदलने जैसी चर्चाएं भी थी, लेकिन बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद को वहां से फिर से उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में बुरी तरह फंसी बीजेपी को क्या धनंजय सिंह पार लगा पाएंगे? क्या इन तीनों बाहुबली क्षत्रिय नेताओं की तिकड़ी राजा भैया के आगे भारी पड़ेगी, जिसके सहारे बीजेपी पूर्वांचल में खुद को खड़ा करने की, मजबूत करने की कोशिश में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मछली शहर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।